अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्म को, जो कि है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना कि जब एक रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, अगर आप इस रिलेशन टेबल को देखो तो इसमें कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि एक ही प्राइमरी की है तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, तो प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं। ठीक है, अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। फाइन, तो हमने एक अच्छी चीज़ अचीव कर ली कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिया, टेबल में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो जिप कोड, सिटी और स्टेट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जिप कोड होगा ये है तो इसका कराची सिटी आएगा और सिंध स्टेट आएगी। इसी तरह जिप कोड ये वाला अगर रिपीट होता है तो ये चीज़ सारी एज इट इज़ रिपीट होगी। तो हमारे पास अगेन ये जो पॉइंट है रिडंडेंसी का, इसको हम कहते हैं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसलिए कहा जाता है कि उनकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ठीक है, तो इस डिपेंडेंसी को हमने रिमूव करना होता है। तो अगर हम इसको रिमूव कर लेंगे तब हम कहेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अगेन इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एक तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास जो डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशंस नहीं हैं वो कुछ ये हैं कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, या फिर कई जगहों पर लिखा होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लीडिंग टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा हर केस में नहीं होता। तो आपने इस डेफिनेशन पे रिलाई नहीं करना, इसकी प्रॉपर जो बुक डेफिनेशन है उसको फॉलो करना है। वो क्या है जी कि अगर एक ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो उसमें या तो जो है वो एक्स सुपर की हो या वाई प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर ऐसी एफ डी एन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो वो एफ डी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर y तो आपको समझ आती है कि जी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो ऑपोजिट लिख दिया है प्राइम एट्रीब्यूट। तो x को उन्होंने सुपर की क्यों कहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्यों नहीं कहा, इसका अभी हम आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सुपर की x हो या तो एक कंडीशन या तो ये हो तो फिर भी कह देना कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, अगर या फिर अगर y प्राइम एट्रीब्यूट है तब भी कह देना है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो इसका मतलब है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कुछ केसेस आते हैं। ठीक है, एक केस तो ये आ गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सुपर की हो गई। ठीक है, तो बेशक राइट हैंड साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो केस हो गया ये क्या है जी, ये स्टेटस है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। हम इसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग स्टेटस मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, या कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरा केस है कि जो सुपर की है उसका अगर यूनियन हमारे पास किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ आ जाता है। ठीक है, और वो लीड करता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो इस केस में क्या ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। तो हमारी जो ओरिजिनल डेफिनेशन कहती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है या तो वो सुपर की हो। अब याद रखिएगा, सुपर की के साथ जितने मर्जी एट्रीब्यूट मिलाते जाओ वो एट्रीब्यूट मिल के फिर क्या बन जाएगा, सुपर की बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी सुपर की होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है और ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसके बाद ये वाला केस देखें कि हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सिर्फ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब इस साइड पे सुपर की नहीं है, और हमारे पास जो इस साइड पर प्राइम एट्रीब्यूट आ जाता है तब भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। तो ये भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। और उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि जी नॉन प्राइम लीडिंग टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अच्छा, अब इस केस को हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। फाइन, अब ये एक जो हम डेफिनेशन कह रहे थे ना कि ये वाली डेफिनेशन ही सिर्फ जो है वो उसको लीड करेगी, तो ऐसा नहीं होता। फाइन, अब यहाँ पर अगर आप केस देखोगे तो ये क्या कहता है कि अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इस साइड पर आ रही है, ठीक है, मतलब एक प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है और हम उसको यूनियन करके कहते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरा एट्रीब्यूट है, तो क्या ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? तो यस, दिस इज ऑल्सो आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फाइन, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली तो ये सिंपल, ये कैंडिडेट की थी, हमने कम्प्लीटली कह दिया कि ये है। फाइन, दूसरी ये है कि कैंडिडेट की के साथ एक और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल गया, तब भी अगेन वो सुपर की रह जाएगा। हर कैंडिडेट की सुपर की तो होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ है कि नॉन प्राइम, खाली नॉन प्राइम है,
ओके फाइन। और अगर इसकी बात करें तो ये नॉन प्राइम लीडिंग टू नॉन प्राइम है। और इसको थोड़ा सा और से देख लेते हैं। ए प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये जो है वाई जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को ओरिजिनल बुक डेफिनेशन पे देखूँ तो क्या ये एक सुपर की है? नहीं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट का, कैसे सुपर की हो सकता है, ठीक है। और क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं। तो इसका मतलब है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इस केस को भी हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ही कंसिडर करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये नॉन प्राइम ही नॉन प्राइम को लीड करेगा, ऐसा नहीं होता। प्राइम और नॉन प्राइम के यूनियन भी कई दफ़े ऐसे हो जाते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, लेकिन हर केस में नहीं कहते। अगर इस केस को देखोगे तो हम नहीं कह रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें सुपर की आ रही है ना। तो याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम कभी भी मर्ज करके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डायरेक्ट नहीं कहते। फाइन, आप राइट हैंड साइड को कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद हम सेलेक्ट कर सकते हो ना, अगर उसमें ये चेक करना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। हमने इस डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना, हमने ओरिजिनल बुकिश डेफिनेशन के ऊपर जाना है। या तो एक सुपर की हो या वाई जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एफडीज़ हैं और ये कैंडिडेट कीज़ हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या ये एक सुपर की है? यस। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्या ये एक सुपर की है? नहीं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है आपके पास? एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। इसको हम सुपर की नहीं कह सकते। ओके फाइन। तो क्या डी प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, डी प्राइम एट्रीब्यूट है। तो एक कंडीशन पूरी होगी तो हम कह देते हैं कि ऐसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगेन दोबारा केस आ रहा है, लेकिन इसमें यहाँ वाली साइड पे क्या आ रहा है? प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर इसकी बात कर लें तो ए डी कंप्लीट की है, तो फाइन ये यस है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसने इसको वॉयलेट किया है। जो चीज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी ना, वो चीज़ लाजमी सेकंड में भी होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अगर जो सेकंड कहता है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए, जबकि हम यहाँ पर चेक करके आ रहे होते हैं कि सुपर की हो, तो ये वाली साइड तो टोटली जो है वो हैंडल हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे सुपर की नहीं है, हम इस बेस पर कह रहे हैं, तब भी ये इसके ऑपोजिट चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगी। तो हम इसको इवन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यस वो होगी। अच्छा, बस ये वाला केस देख लेते हैं। इसमें इसने कहा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये सेकंड में है। सेकंड क्या कहता है? क्या ये प्रॉपर सेट ऑफ कैंडिडेट की है? तो हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास बी तो प्रॉपर सबसेट है, लेकिन साथ सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये यस है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये प्रॉपर सबसेट है लेकिन ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और ये केस हमने कहा था कि ये कंफ्यूजिंग केस है, इसको हम कह देते हैं कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस एग्जांपल से देख लिया है कि हमारे पास हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कैसे देखते हैं और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कैसे देते हैं। और अगर आपको ये कहाँ केस पूछा जाए है कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, तो आपके पास जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो वॉयलेट हो रही है। अब हम लास्ट फॉर्म को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं जी बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। ये जिसने इनको पेश किया था उसकी नाम पे है। अब इसको बायोस कोड क्यों कहा जाता है, इसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं कहा जाता? उसकी रीज़न ये है कि ये एक एक्सटेंशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। इसको एक कोई नई नॉर्मल फॉर्म नहीं है। एक्सटेंशन क्या है कि हम पहले कहते थे कि या तो जो है एक्स जो है वो सुपर की हो या वाई जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी। लेकिन जो बायोस कोड है वो कहता है कि जो एक्स है वो लाजमी किस में हो? सुपर की में हो, तभी वो बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो इसकी जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह की है। अगेन यहाँ पे ये वही प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हुई है, इसको हम यस कहते हैं। ये सेम वो एग्जांपल है। अच्छा,
यहाँ पर बायोस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को हमने चेक करना है सबसे पहले। तो आपके पास ए बी जो है वो एक सुपर की है, यस, तो ये तो बायोस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। बी एन सी क्या सुपर की है? नहीं, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये बायोस कॉर्ड फॉर्म में नहीं है। बी एन सी सुपर की है? नहीं। ए डी सुपर की है? यस। तो ये जो दोनों हैं इसको वॉयलेट करी हैं। अब इसको हम जो येस बायोस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म का येस है ना, वो बाकी सबका भी येस होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सुपर की है, तो इसका मतलब है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म को तो ऑलरेडी ट्रू कर रहा है ना, और सेकंड को हमने भी बता दिया कि कैसे ट्रू करता है, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ बायोस कॉर्ड में है वो 3NF में भी है और वो 2NF में भी है, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसकी बात करें तो ये बायोस कॉर्ड में नहीं है, तो इसको हम 3NF के लिए चेक करेंगे, और फिर हमें सिर्फ दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या डी प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यस, डी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये 3NF में है। क्या ई प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं, तो ये 3NF में नहीं है। क्या बी प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, तो वो 3NF में है। अब जो नो आया है सिर्फ उसे हमें चेक करना है। तो ये यहाँ पे ई जो है वो खाली प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसके साथ एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी आ रहा है। तो ये एक कन्फ्यूजिंग स्टेट है, इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं कहते, ठीक है। तो हम कहेंगे येस दिस इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि ये दो को वॉयलेट कर रहा है। मैंने कहा था कि जब ये इस तरह का कंफ्यूजिंग केस आता है तो अमूमन 3NF या BCNF को ऑलरेडी वॉयलेट कर रहा होता है और हम डिकम्पोजिशन में उसको हैंडल कर लेते हैं। इस वजह से हम इसको यहाँ पर सेकेंड NF में हैंडल नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास जो अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसको भी BCNF के तौर पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास कैंडिडेट कीज़ हैं और ये FDs हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखो तो क्योंकि U एक सुपर की है, यस, तो ये BCNF में है। V सुपर की है, यस, तो ये BCNF में है। W सुपर किया तो यस, ये भी BCNF में है। जो चीज़ BCNF में होगी वो 3NF में भी होगी और 2NF में भी होगी। तो जिसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है वो क्या है? BCNF। तो आपको पहले जब भी आपको क्वेश्चन करने लगेंगे कि इसको नॉर्मलाइज करना है आपने इस टेबल को या रिलेशन को, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, और उसके बाद फिर आप फर्दर डिकम्पोजिशन अप्लाई करते हैं जिसकी बेस पर आप एक स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म को अचीव करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी डिस्कस करेंगे।